बेटा नींद आ रही है? अच्छा खाना खा लो, ठीक है? जी हेलो। हेलो, क्या तुम्हें सारा के साथ रात का खाना यहाँ नहीं खाना था? माफ कीजिएगा, मुझे एक काम करना था। पूरा खाना बना लिया है? तुम्हारे पापा भी इंतजार कर रहे हैं। हकीकत में सारा भी नहीं चाहती कि आज रात आए। क्यों? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं अम्मी? क्या हुआ है? थकी हुई है। थकी हुई थी? अच्छा ले आते। जोहर से अब तक खाने पर इंतजार किया। ये मेरी गलती है। मालूम है कि तुम्हारी गलती है। इंसान अपनी बीवी को इतना तंग नहीं करता। खाओ। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। मेहरबानी करके मुझे जहमत ना दें। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कोई बात मेरे लिए अभी बची है? कुछ वक्त दो, अपने किए का इजाला करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो। तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? जल्दी मत करो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या? तुम्हारे और उस लड़की के दरमियान क्या हो गया? तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। पागलपन में उसे सब कुछ कह तो नहीं दिया? अब खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई भी ताल्लुक रखूं। उसका सोचना बहुत मुश्किल है। तुमसे मिलना चाहती हूँ। बस करो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मजीद परेशान मत हो। अगर नेगेटिव के बारे में फोन किया है तो मेरा जवाब जानती हो। तुमसे कोई और काम है? मुझे कोई काम नहीं। सलाम। बंद कर चुका हूं मोहतरमा। बंद है? कितनी जल्दी सब कुछ बदल रहा है। फिजा के पत्तों की तरह मोहब्बत के पत्ते झड़ने लगे। मैं कसूरवार हूँ। मैं हर बात में कसूरवार हूँ। मेरे अकीदे की वजह से था। मैं नहीं चाहती थी कि तुमसे खेलूं, तुम्हारा दिल तोड़ूं। मजीद, मुझे देखो, देखो, मैं महरी हूँ। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। तुमने उसकी खातिर मुझे छोड़ दिया, अपने दोस्तों और अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। इसकी अहमियत है। अपनी अम्मी की कब्र पे गई थी, जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। मकसद की बात करो। तुम उस लड़की के वजूद में खो गए हो। तुम अपनी पोजीशन का क्यों नहीं सोच रहे? तुमने एक खतरनाक गिरोह से टक्कर ली है। फिर मत कहना कि बताया नहीं। मुझे धमकी दे रही हो? तुम एक इदारे के मुखालिफ हो मजीद, उन लोगों के जो कत्ल गारत करने के माहिर हैं। तुम ऊपर वालों की मुखालफत नहीं कर सकते। अगर तुम नेगेटिव की वजह से परेशान हो तो वो महफूज जगह पर हैं। ठीक है, फिर सौदा कर लो। इसके बदले में कितनी रकम चाहते हो? अपनी बात से फिरोगी तो नहीं? रकम इतना कि वो अपनी तमाम अहमक हरकतों का इजाला करें।
जो वक्त भी मैंने उनके लिए गुजारा कुछ नहीं है। रकम बताओ। बगैर बात का मानी समझती हो? तुम क्या मनफी जवाब के मानी समझते हो? हाँ हाँ, शायद समझता हूँ। कल सारा ने मुझे बताया। ना तो सारा तुमसे और ना तुम मुझसे अलग हो। इसे हमारे लिए छोड़ दो। समझ लो इस बात को, समझ लो। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लानत होगी उस पर, छोटी छोटी बातें रह जाएंगी। उसी बात के इजाले के लिए तुम्हारे नेगेटिव को मैंने अपने पास रखा है, ताकि बराबर रहे। ठीक है, तुम खुद चाहते हो। ये सब बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अगर कुछ किया होता तो जरूर होश में रहता। समझ लो इस बात को। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा एड्रेस मांगते हैं। मसलन? कल तक का वक्त देती हूँ। मुझे सारे नेगेटिव चाहिए, समझ गए? मैं कह रहा हूँ मजीद, मुझे अभी तक कुछ नहीं समझ आया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ मजीद। मजीद मुझे जवाब दो। मजीद, अब ये रोबान क्यों जला रही हो? इसको थोड़ा खींचो, डर रही हो कि नजर लग जाएगी। आखिर तुम जैसे बूढ़े आदमी को कौन नजर लगाएगा? बूढ़ा आदमी? और क्या, 1000 दफा कह चुकी हूँ कि खुद बस आराम करो। सुनते कहाँ हो? इस काम को बस तुम छोड़ दो। मुझे यही काम आता है। घर बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? तुम लोग मेरे जिगर के टुकड़े कर दोगे। तुम्हारी बेटी अकड़ू और तुम खुद बहानेबाज। तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ आ जाएं? जाओ। सोच रही हो यहाँ महफूज है? सलाम बाबा। सलाम बेटा। जी बोलिए। सो रहे थे? नहीं, अम्मी ने पहले जहमत कर ली थी। तुम जाकर मेरे लिए टिकट ले लोगे? जी। रुको, पैसे दे रहा हूँ। यूनियन ने इदारे की छुट्टी कर ली है। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? कुछ नहीं। सारा? नहीं। मेरी छठी हिस्स गलती नहीं करती है बेटा। उसके पास जाओ। तुम दोनों यहाँ आपस में क्या बातें कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। सारा की माँ ने कल फोन किया था। फिर? कह रही थी कि बीमार है। बीमार है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या हुआ है? आपस में लड़े हुए हो? अच्छा मुझे तो बता दो। कुछ नहीं है भाई। आज उसके पास चले जाना। या खुदाया। तवज्जो फरमाएं, ये जो ऐलान आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये रेड अलर्ट किया जाता है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? हाँ, देख रहे हो। सलाम मजीद मामू। अच्छा अंदर आ जाओ। सलाम कुर्बान जाऊं। इतना परेशान रखा हुआ है, एक फोन नहीं कर सकती थी? मैं क्या करूँ भाई, तमाम फोन खराब हो गए थे बिल्कुल। क्या मतलब क्या करूं? हमारे दिल में 1000 बातें आ रही थीं। अच्छा अब जब कुछ हुआ ही नहीं है, चलो आओ फिर तुम्हारे लिए चाय ले आऊं। मजीद कुछ हुआ है?
नहीं, अम्मी अब्बू के साथ कोई मसला हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। सारा, सब ठीक है। अच्छा फिर क्या है? कुछ नहीं। हमारे लिए परेशान हो? हाँ, अल्लाह मैं तुम्हारी कुर्बान जाऊं। तुम्हारे लिए परेशान ना हूं? 2 रॉकेट चौरंगी के उस तरफ मारे हैं। अगर अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचो। अच्छा तुम ही बताओ क्या करूं? यानी क्या मतलब क्या करूं? माँ बाप तो हैं, बस इस वजह से उनके घर आ जाओ। जानते हो उसे पसंद नहीं है। मैं सईद से बात कर लूंगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? चलो अपना सामान जमा करो, हम अभी जा रहे हैं। क्या करूं भाई? सलाम। अल्लाह कुर्बान जाऊं। सलाम अम्मी जान। सलाम मेरी जान। कुर्बान जाऊं बेटा। मुझे तुम्हारी हरकतों से दुख होता है। सब टेलीफोन कट गए थे कि सईद को भी मालूम उस नहीं बेचारे का तो काम ही है। तुम्हारी तरफ बम गिरा है। आखिर उसे पसंद नहीं है। मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती। खुदा ना करे कि तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। अच्छा ठीक है, अभी हमारे ऊपर तो नहीं गिरा ना। जाओ देखो कौन है। कौन है? कैसे हो रजा बेटा? कोई घर में है? जी आइए। या अल्लाह। आइए तशरीफ लाइए। उस दिन जब घर आई तो थकी हुई थी। कल स्कूल गई थी। जब आई तो बुखार था। उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मगर नहीं मालूम कि उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा। कुछ बोल भी नहीं रही है। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया। जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अगर तुम मुझे माफ भी कर दो तो भी मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, उठो और कुछ खा लो। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं सलाम का जवाब देना वाजिब है। हाँ, सलाम। कभी भी तुम्हारी आवाज से इतना सुकून नहीं मिला होगा। अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। तुम्हारा मेहमान हूं सारा। सबसे बुरा यह था कि मुझे हुक्म दिया गया कि आपके घर एक बम लगा दूं। एक टाइम बम था। इरादा यह था कि जब सब दुआ के लिए जमा हो जाएं तो बम फट जाए। मुझे बहुत धमकाया गया था कि इस काम को अंजाम दूं। मेरा दिल राजी नहीं था, मगर मैंने ये काम किया। जिस दिन सारा और उसकी मां को शहादुल अजीम लेकर गया था, वहां मैं खुद आया था। वहां से वापस आया और उसको नाकारा कर दिया। जानता हूं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे,
मैं आपके सामने हूं। इदारे का नाम और पता और उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। कुछ दिनों से धमकियां दे रहे हैं कि उन नेगेटिव को वापस कर दूं। ये नेगेटिव का क्या मामला है? उन मीटिंग्स और मुलाकातों की तस्वीरें जो मुझे छापने के लिए देते थे, उनकी बहुत सी तस्वीरें वहां हैं। सब कुछ तमाम बातों के साथ यहाँ लिख दो। इसमें एड्रेस, टेलीफोन, जो कुछ भी उनके बारे में तुम जानते हो। तस्वीरें छपवाने का मशवरा नहीं दूंगा, इस तरह और मुसीबत में आ जाएंगे। नेगेटिव का अपने पास संभाल कर रखो। ठीक है। और हाँ, सारा के बारे में कोई भी वादा तुमसे नहीं कर सकता। उससे हक है वो तुम्हें माफ ना करे। मुझे देखो, किसी भी वक्त खुदा की रहमत से मायूस मत होना, यहां तक कि अगर उस रात हम सबको मार चुके होते। कहाँ जा रहे हो मजीद? दुकान जा रहा हूँ बाबा। इस वक्त रात को? एक छपाई का काम बाकी रह गया, वो करने के लिए। ये किस लिए है? अच्छा सच बताऊं, दुकान में चोरी हुई है। दुकान में चोरी हुई है? हाँ। सच? कुछ भी नहीं लेगा, मतलब कोई चीज नहीं ले जा सके। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं शुक्रिया, इजाजत दें। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मजीद, बेटा तुम हो? जी मैं हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या क्या हुआ है? क्यों तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हो? सारा को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। वाकई तुम्हें नहीं मालूम? कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ तो नहीं है मजीद। मेरी बच्ची को 2 रातों से 104 बुखार था। तुम उससे मिलने ही आ जाते। मेरा दिल चाह रहा था, मगर सारा नाराज हो जाएगी। हुआ क्या है बेटा? मुझसे नाराज है। आखिर वो क्यों नाराज है? क्या कह दिया है उसको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा, जब उसने आपको नहीं बताया तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इस तरह कुछ नहीं होगा बेटा। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मदाखलत करूँ। हकीकत में मेरा दिल चाह रहा है, मगर जानता हूँ कि वो मुखालिफ है। वो ऐसे ही कर रही है, तुम आ जाओ। अभी? हाँ अभी इसी वक्त। वो राजी है? राजी ना हो तो ना हो, तुम उसके शौहर हो। जी आ जाऊंगा, मगर आपकी इजाजत से। अगर वो मुझे फोन करेगी तो। नखरे मत करो मजीद। नखरे नहीं कर रहा माँ जी, मैं नहीं चाहता कि वो महसूस करे। मैं बहुत नाराज हूँ। तुम दोनों के दरमियान शैतान आ गया है। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ उससे। राजी नहीं होगी? मगर क्यों? क्या कह दिया है तुमने उससे? उससे झूठ बोला था। ठीक है, मैं उसे समझाती हूँ कि आज रात तुमसे बात कर ले। बहुत शुक्रिया कि आपने फोन किया। खुदा सलामत रखे। खुदा सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मजीद को फोन किया था। क्या हुआ है? मैं सिर्फ नाराज हो गई थी। हेलो हेलो। मजीद, आप कौन? मुझे नहीं पहचान रहे सुपरमैन? क्या काम है? मुझे मेरी अमानत वापस चाहिए। तुम्हारे नेगेटिव संभाल कर रखे हैं। ठीक है, तुम्हारी बातों का हिसाब कर लूंगा। हमारे लिए संभाल कर रखो। किसी को बताना नहीं। एक दिन खुद लेकर आओगे मेरे पास। नहीं। तुम जिंदगी के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। अभी तक तुमको इंसान की जबानी समझा रहा था। मुझे बुरा नहीं लगेगा। देखा, नहीं जानते। जो भी किसी की जिंदगी में पांव डालता है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि उसे पसंद नहीं होता। मसलन तुम मजबूर हो गए हो कि उस लड़की का दिल तोड़ दिया। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। डरता हूं कि कहीं ताल्लुक ना हो जाए। मजीद, मेरा दिल एक चिड़िया से भी ज्यादा कमजोर है। मैं रोने से बहुत डरता हूं। मुझे तुम ऐसे काम पर मजबूर ना करो। नीचे की जगह खाली करो, मैं तुमसे राब्ता करूंगा।
मजीद भाई कोल्ड ड्रिंक।